हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो आज मेरा जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी और हमारे जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो है कहाँ पे इसकी जो है यूज हो सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की हम पहला न्यूज़ देखने वाले हैं जो कि हमारा जो है GS 2 और 3 से हम जो है इसको जो है जोड़ सकते हैं। और एक बात और होनी चाहिए कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को जो है यूपीएससी की जो है सिलेबस जो है एक तरह से देखा जाए तो टिप्स पर होनी चाहिए, जैसे GS 2 में क्या हो गया, GS 3 में क्या हो गया, जिससे आप जो है रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो इतना अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। चलिए आज की खबर के बारे में देखते हैं। आपको जो हम बता दें कि हम जो है ओनली द हिंदू से हम लोग चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि पहला न्यूज़ क्या था कि केंद्र सरकार ने, ठीक ना, क्या बताया कि केंद्र सरकार ने जो है इलेक्ट्रिक कारें जो है उसके घरेलू निर्माण को जो बढ़ावा देने के लिए जो है दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं। कहने का मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इसमें बहुत सारे आ गए, तो उसमें एक तरह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक कारें जो हैं उसका जो एक तरह से हम बात करते हैं जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है एक तरह से जो है दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं। बताया यह जाता है कि अगर हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं कि भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी आती है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आती है, तो उसके ऊपर जो है 70 से 90% टैक्स का जो प्रावधान था पहले। लेकिन अब क्या काम किया गया है, इस नए निर्देश में जो है प्रावधान दिया गया है कि आपको जो है अब मात्र 15% जो है टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन 15% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, इसके लिए जो है कुछ प्रावधान दिया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं 15% टैक्स के प्रावधान के लिए जो है कंपनी का क्या क्या प्रावधान देना पड़ेगा। तो कंपनी के बारे में यह बताया जाता है कि आपको जो है 3 बरस के अंतर्गत, यानी कहने का मतलब कि जो अब अगर मान लेते कोई कंपनी अभी जो है इन्वेस्ट करना शुरू करती है तो इसको कम से कम 2029 तक, 25 28 हो गया, 29 तक जो है लास्ट, मतलब कि 29 के जो शुरुआती तक जो है कम से कम जो है 4150 करोड़ रुपए का जो है निवेश का जो है वादा करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम क्या काम करेंगे कि आने वाले 3 सालों तक जो है 4150 4150 करोड़ का जो है हम निवेश करेंगे। ठीक वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो गाड़ियाँ जो बनाएंगे वे लोग, जो उन गाड़ी में हम बात करते हैं $3500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे कम नहीं हो सकता है, $3500 से जो है ज़्यादा हो सकता है, सॉरी $35,000 से जो है ज़्यादा हो सकता है, $3500 यानी ठीक है, $35,000 जो है, $35,000 से जो है ज़्यादा हो सकता है, उससे कम जो है गाड़ी की जो वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो 35,000 जो वैल्यू बताया गया है गाड़ी की, इसमें हम बात करते हैं CVU। ठीक है, CVU कहने का मतलब शॉर्ट टर्म में यह समझिए कि जो है कंप्लीटेड बिल्ड हो गए। तो इसमें से हम बात करते हैं कि कम गाड़ी जो होना चाहिए एक तरह से पूरी तरह से जो है फुल निर्मित होना चाहिए। इसमें यह नहीं है कि ये पार्ट जो है आप इस देश से मंगा ले या तो फिर आपको जो है मतलब अपने खरीदने के बाद जो लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो गाड़ी जो होनी चाहिए, CVU की बात समझाते हैं, पूरा फुल मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, उसमें किसी भी अदर पार्ट की जो है हम अपनी अदर से लेने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि पूरी तरह से होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन लेते हैं, तो मोबाइल फ़ोन ऐसा थोड़ी है कि भाई तुमको एक तरह से जो है फ़ोन दे दिए, उसमें सेल नहीं दिए गए। ठीक है, पता चला सेल आ गया तो पता चला माइक नहीं है, पता चला माइक आया तो चार्जर नहीं है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, पूरा फुल सेटअप होनी चाहिए। CVU का मतलब यही होता है, सिंपल सी भाषा में आपको समझा दिए। बात करते हैं कि आप जो है जो ये 3 वर्ष के अंतर्गत जो है 5 साल का अवधि दिया गया है, इसके अंतर्गत जो है आप जो है 500 गाड़ी ही जो है एक तरह से देखा जाए तो आयात जो है कर सकते हैं। कोई कंपनी जो है मतलब कि जो है भारत में जो है वो निर्यात कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि 5 साल के जो है इसकी जो है अवधि होगी। 5 साल की अवधि जो है इसका जो टाइम पीरियड होगा कि 5 साल के 3 वर्ष के अंतर्गत इतना खर्च करना है भाई। ठीक है, और इतना मतलब कि वैल्यू होनी चाहिए और इतना हम मंगा सकते हैं, और 5 साल के अंतर्गत जो है इसका जो है दिशा निर्देश जो है जारी किया गया है। अब देखा जाएगा आगे कि इसमें क्या क्या मतलब कि संशोधन होता है, क्या क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या क्या जो है फिर जो है नई गाइडलाइंस जारी किया जाता है, उसके बारे में जो है देखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है 2 टर्म जो है देखने के लिए मिला था। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होती है और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है।
तो इसके बारे में हम बताते हैं कि आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़े होंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास में जो है आप इसके बारे में जो है अच्छी खासा जो है पढ़े होंगे रेगुलर क्लास में। अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसका जो है क्विक रिवीजन सीरीज यानी कि इसका जो मैं शॉर्ट नोट्स के रूप में जो है आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और इकोनॉमिक्स की काफ़ी ज़्यादा जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में वेटेज रहता है। इस बार भी देखा जाए तो 15 से 17 क्वेश्चन जो है पूछा गया था, जिसमें बात करते हैं डाटाबेस क्वेश्चन था। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि इसके अंतर्गत बात करते हैं कि नए सिरे से जो है विकसित प्रोजेक्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, जो पहले से विकसित होते हैं, उसी में इन्वेस्ट वगैरह जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सरकार के द्वारा जो है क्या हम बात करते हैं कि पहल किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो इसके साथ संदर्भ में जो है बहुत सारे जो स्कीमें जो है सरकार के द्वारा जो चलाया गया है, जैसे कि हम बात करते हैं SPMIPCI। इसके बारे में जो है हम तो यहाँ पर शॉर्ट नेम में लिख दिए हैं। इसके जो है 5-6 कीवर्ड जो है आप जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पूछा भी जा सकता है। ऐसे मेंस के लिए ये परफॉर्मेंस की रखा है, मतलब मेंस के तौर पर जो है इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो है 2-4 जो है जानकारी अपन को जो है होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि PME ड्राइव योजना की शुरुआत किया गया है। तीसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की शुरुआत किया गया है, सरकारी पहल है। न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत किया गया है। बहुत सारे जो है देखने के लिए मिलता है, ETC लगा दीजिए। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो है ये पहल देखने के लिए मिला। तो ये पहली न्यूज़ हमारा जो है ये था। आज की न्यूज़ काफ़ी अच्छा था और बहुत सारे न्यूज़ देखने के लिए मिला है। टॉप न्यूज़ तो 3 था, उसके बाद अदर न्यूज़ भी जो है काफ़ी अच्छा था देखने के लिए। आज कल से अच्छा था। बात करते हैं कि हाल ही में हम बात करते हैं, दूसरा न्यूज़ है ये। आप इसे जो है GS2 से जो है, हाँ, GS2 से जो इसे जो रिलेट कर सकते हैं। तो बताया यह जा रहा है कि हाल ही में क्या हुआ कि जो भारतीय अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रोग सूचना हो गए और अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है 19 जिलों में जो है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य की जो है मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जो है आकलन किया गया है। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम समझाते हैं कि क्या काम किया गया है कि जो हमारा भारतीय अनुसंधान परिषद हो गए, राष्ट्रीय रोग सूचना और अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है 19 जिलों को जो है एक तरह से जो है सर्वेक्षण किया गया है। और उस सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि सर्वेक्षण किस चीज़ पर किया गया है, तो सर्वेक्षण करने किया गया है कि जो हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हो गए और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, उसमें हम बात करते हैं कि जो मधुमेह हो गए और एक तरह से हम बात करते हैं रक्तचाप जो है का आकलन किया गया है कि कौन सी हॉस्पिटल में जो है कितनी इसकी जो है वेटेज है, इससे निपटने के लिए जो है कितने % की जो है वैल्यू है, उसके आधार पर जो इन्होंने जो है रैंक डिसाइड किए हैं। आप इसे जो है ओनली मेंस के परफॉर्मेंस से जो है इसको जो है रिलेट कर पा रहे होंगे। तो हम बात करते हैं कि स्कोर दिया गया है। स्कोर में क्या दिया गया है कि जो हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे कि हम हर सभी लोगों के जो है ब्लॉक लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ब्लॉक लेवल पर होता है, पंचायती लेवल पर होता है। जो हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वह जो है 73% जो है मधुमेह और एक तरह से देखा जाए तो रक्तचाप से जो है मतलब कि जो निपटने के लिए जो है एक्टिव है। वही हम बात करते हैं जो निजी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, यह जो है 57% जो है निपटने के लिए जो है एलिजिबल है। सब सेंटर की बात करते हैं तो 61% हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 59% हो गया। और जिला अस्पताल, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में बात करते हैं तो जो है 70% है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि गणना किया गया है। गणना क्या क्या किस आधार पर किया गया है, जो भारतीय अनुसंधान परिषद रोग और अनुसंधान केंद्र के द्वारा। तो बात करते हैं कि इसमें जो है गणना किया गया है, जैसे कि हम बात करते हैं उपकरण मौजूद है या नहीं है, दवाइयाँ उपलब्ध है या नहीं है, निदान क्षमता के आधार पर, स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल देखने के लिए मिला है सारा, SARA, सारा मैनुअल का भी जो इस्तेमाल किया गया है। और आप जो है सारा के बारे में जो है 5-6 पॉइंट जो है गूगल करके जो है लिख सकते हैं। हो सके यूपीएससी इसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन जो है बना सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो बना सकता है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये जो सारा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत जो है आता है, यानी कि WHO के अंतर्गत जो है काम करता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो है चिंताएँ क्या हैं। मधुमेह और रक्तचाप की जो है इतनी बारी जो है कमियाँ देखने के लिए मिला है, सभी के स्कोर जो है मतलब कि डिक्लेयर किया गया है। तो इसकी भविष्य की चिंताएँ क्या हैं? तो बताया यह जा रहा है कि जो हमारा जिला अस्पताल में जो है निदान की जो सेवा है वह अभी एक तरह से जो है सीमित है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं उप केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो है तैयारी जो है सबसे कम पाई गई है। कहने का मतलब यह हो गया कि जो अपन के जो उप केंद्र हो गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है इसमें अभी तैयारी देखा जाए तो बहुत जो है कम जो है पाया गया है। अब बात करते हैं कि विशेषज्ञों की सिफारिशें की हम बात करते थे, विशेषज्ञों की सिफारिशें में हम बात करते हैं तो सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में जो है प्रशिक्षित मानव संसाधन जो है होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विशेषज्ञों के द्वारा जो है इसके ऊपर जो है सिफारिश किया गया है। सिफारिश क्या किया गया है कि जो अपन के जो सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान हैं, ठीक है, इसमें एक तरह से जो है प्रशिक्षित मानव संसाधन जो है होना चाहिए। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं आवश्यक दवाइयाँ जो है अस्पताल में जो है उपलब्ध होनी चाहिए और कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा जो है सभी ज़रूरत की जो है निगरानी की जो है आवश्यकता है। ठीक है, तो ये अपन को जो है दूसरा न्यूज़ जो है देखने के लिए मिला है। तीसरा न्यूज़ क्या है? तीसरा न्यूज़ हम बात करते हैं कि मणिपुर में जो है राष्ट्रपति का जो शासन लगा हुआ था एक तरह से जो है पुनः चर्चा में देखने के लिए मिला है। बताया जाता है कि 10 विधायक के द्वारा जो है इसके ऊपर जो है राज्यपाल को जो है रिपोर्ट जो है सौंपा गया है। तो वो एक तरह से जो है देखा जाए तो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत थी, वो हमें न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं थी। हमें यहाँ पर यह देखना था कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है और राष्ट्रपति शासन की जो है प्रक्रिया क्या है और इसके जो हटाने की प्रक्रिया क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो बताया जाता है कि राष्ट्रपति शासन जिसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में देखने के लिए मिलता है। और राष्ट्रपति शासन क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य में जो है एक तरह से जो है संवैधानिक तंत्र के जो है विफल हो जाए। यानी कि आपके जैसे कि हमारे जिस हम स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर हमारे स्टेट में जो है जो संवैधानिक तंत्र हैं वो अगर विफल हो जाए, ठीक है, अहिंसा हो जाए, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो, किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन हो, मणिपुर में तो यही तो देखने के लिए मिला था ना भैया। तो अगर हम बात करते हैं संवैधानिक तंत्र जो एक तरह से विफल हो जाए तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के संदर्भ में बताया जाता है तो राष्ट्रपति क्या ऐसे ही लगा देते हैं? उनको तो किसी कोई बताया होगा तभी तो वो लगाते हैं। तो इसके बारे में यह बताया जाता है कि राज्यपाल जो है सिफारिश करता है कि भैया आप लगा दीजिए शासन। वहीं दूसरी तरफ ज़रूरत नहीं है सिर्फ राज्यपाल के ऊपर ही वो राष्ट्रपति महोदय जो है डिपेंड होंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति महोदय किसी अन्य स्रोतों से अगर जानकारी मिलती है तो वो जो है राष्ट्रपति शासन जो है उस एरिया में लगा सकते हैं जहाँ पर उनको लगे कि संवैधानिक तंत्र जो है काम नहीं कर रहा है राज्य में, तो वो जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है एक तरह से जो है इसके जो राष्ट्रपति शासन के ऊपर जो है चेतावनी जो है जताया गया है। चेतावनी क्या दिया गया है कि संविधान सभा के में एक तरह से हम बात करते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने जो इच्छा प्रकट किए थे, उन्होंने बताया था कि अनुच्छेद 356 जो है कभी भी प्रयोग में जो है नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत जगह जो है मतलब कि राष्ट्रपति शासन जो है लग चुका था। बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा बार जो है लगा हुआ है और अभी मणिपुर में देखने के लिए मिला है। बहुत सारे ऐसे स्टेट में जो है देखने के लिए जो है मिलता है जहाँ पर संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है। तो एक तरह से जो है कभी प्रयोग में न करने के जो है इन्होंने जो है प्रस्ताव दिए थे और एक तरह से जो है राष्ट्रपति शासन को जो है एक मृत धारा बनी रहे, वो इसी के संदर्भ में जो है उन्होंने जो है बात किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगती है इसकी जो है प्रक्रिया क्या-क्या है। तो इसके लिए प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो पहले राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचना जो है जारी किया जाता है कि देखो भैया हम वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। फिर उस अधिसूचना को क्या काम किया जाता है कि दोनों सदन से जो है 2 माह के भीतर जो है साधारण बहुमत से जो है पास करवाना अनिवार्य होता है। और जब उसकी स्वीकृति मिल जाता है अधिसूचना को तो एक तरह से जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 6 माह के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर 6 माह के अकॉर्डिंग जो है आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको जो है पहले जो है 3 साल तक बढ़ा दिया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के प्रावधान में जो है एक तरह से देखा जाए तो इसको जो है 3 साल से घटाकर जो है 1 वर्ष जो है कर दिया गया था।
ठीक है। और 1 वर्ष कर दिया गया था, इससे आगे जो है बढ़ाने का जो प्रावधान है, लेकिन इसमें एक तरह से देखा जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत अगर कहीं पर हम बात करते हैं कोई ऐसे राज्य है जहाँ पर आपातकाल लगा हो, तो वहाँ पर जो है बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है यह डिक्लेयर कर दिया गया हो कि इस समय जो है चुनाव कराना जो है संभव नहीं है, तो एक तरह से जो है वहाँ पर भी जो एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन को जो है एक्सटेंड यानी कि जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। वही हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की हम बात करते हैं, तो अधिसूचना जारी करके जो इसकी जो है समाप्त किया जा सकता है। इसमें संसद जो है अपनी भागीदारी जो है नहीं निभाता है, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हमें जो है राष्ट्रपति शासन को अगर समाप्त करना है तो राष्ट्रपति शासन जो है समाप्त तो किया जा सकता है, इसके लिए जो है अधिसूचना जारी करके जो है समाप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं तो अधिसूचना जारी करना पड़ता है, लेकिन संसद के दोनों सदन से जो है 2 माह में जो है पारित करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन समाप्त करने में जो है संसद किसी प्रकार के जो इसमें जो है भागीदारी जो है नहीं निभाता है। ये तो रही अपनी तीसरी खबर। ये अपने जो है 3 टॉप न्यूज़ था आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। उसके बाद कुछ अन्य खबर की हम बात करते हैं। तो MSC इल्सा 3 एक तरह से जहाज़ है, ठीक है। कहाँ की जहाज़ है, कैरेबियन कहाँ की जहाज़ है, आप हमें जो कमेंट करके जो है बता सकते हैं। तो यह जहाज़ जो है क्या हुआ न्यूज़ में था, केरल में जो है डूब गया है। डूबने पर जो है NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एक तरह से देखा जाए तो चिंता जो है व्यक्त किया है। और एक तरह से हम बात करते हैं इसमें जो है एक जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कशन किया गया है। और NGT क्या होता है, NGT के बारे में जो है हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं आप लोगों को मालूम है तो आप पेशेंस रखिए, जब हम UPSC प्रीलिम्स 2026 की क्विक रिवीजन सीरीज चलाएंगे तो उसमें इसको जो है कवर अप कर लेंगे। ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि केरल के उच्च न्यायालय के द्वारा जो है एक अन्य खबर भी था, आप इसी मतलब कि मेंस में कोटेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि केरल के हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक तरह से देखा जाए तो निर्देश दिया गया है कि आप जो है ट्रांसजेंडर के जो बच्चे का जो नामकरण होगा वह जो है अभिभावक के तौर पर जो है होगा। ठीक है। लेकिन पहले जो नामकरण कैसे ऐसे ही होता था, नहीं, पहले जो है लिंग के आधार पर होता था, यानी कि फीमेल माता के या फिर पिता के होता था, लेकिन अब जो है अभिभावक के तौर पर जो है होगा। ठीक। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एक और अन्य खबर में देखने के लिए मिला है कि असम और मेघालय के द्वारा जो है ज्वाइंट हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा और यह जो है कुल्सी रिवर पर जो है डेवलप किया जाएगा। तो ये भी आपको जो है देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। PCS एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ से जो है पूछा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो है गैप डिस्ट्रिक्ट में जो है डी एडिक्शन सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा। डी एडिक्शन सेंटर के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो डी एडिक्शन सेंटर की एक तरह से बात करते हैं तो यह जो है ड्रग कंट्रोल से जो है संबंधित है और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा जो है किया जाएगा। ठीक है। ड्रग्स जो है एक तरह से बात करते हैं डी एडिक्शन सेंटर को जो है स्थापना जो है एक तरह से हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो है किया जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं कि इसमें हम बात करते हैं डिमांड रिड्यूस पॉलिसी के तहत जो है स्थापित किया जाएगा, यानी कि यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करेगा। ड्रग्स से जो है कंट्रोल करने के संबंध में यह जो काम करता है और एक तरह से हम बात करते हैं डिमांड रिड्यूस पॉलिसी के तहत जो है स्थापित किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की चांसेस है। अब बात करते हैं गैप डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। गैप डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो योजना होती है उस योजना के माध्यम से वहाँ पर जो है ज़्यादा जो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है विकास नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग गैप डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है जानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, कमियां देखिए, कमियां के ऊपर काम कीजिए। अच्छा लगे वीडियो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।